मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखिए चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 मेथड आपको यहां पढ़ने हैं। एक आपका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक आपका है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और एक आपका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए फ्रिक्शन एक ऐसा तरीका है जिससे आप 2 इंसुलेटर्स को आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, बाय रबिंग 2 इंसुलेटर्स। लेकिन कंडक्शन से आप इंसुलेटर को चार्ज नहीं कर सकते हैं। कंडक्शन में क्या होगा, आपको चार्ज को कंडक्ट कराना है, तो चार्ज कंडक्ट कब करेगा, जब कोई बॉडी कंडक्टर होगी तभी करेगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि सपोज करिए यहां पे आपके पास एक बॉडी है ए, और अब मैं यहां पे थोड़ा आपको एक चीज और बता दूं कि अगर 2 सेम तरह का बॉडी है, 2 सेम तरह का बॉडी है, कहले सेम बॉडी है, ठीक है, तो उन दोनों को अगर मैं एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव 10 कूलम चार्ज है और ये अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, ये अनचार्ज बॉडी है या कह लें न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब अगर हम पॉजिटिव 10 कूलम को इस 0 कूलम वाले बॉडी से टच कराएंगे, दोनों सेम मटेरियल, ध्यान दीजिएगा क्या है, सेम मटेरियल, तो ऐसे में चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चार्ज का क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये चार्ज यहां से हटकर कुछ चार्जेस यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, और उसका ये बॉडी भी क्या होगी, चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और चार्ज कितना होगा, ये 10 कूलम से ये रिड्यूस होके यहाँ पे 5 कूलम पहुंच जाएगा, यहाँ 5 कूलम हो जाएगा, और यहाँ भी रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, 5 कूलम हो जाएगा, पॉजिटिव 5 कूलम। चार्जेस ट्रांसफर हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे चार्जेस का ट्रांसफर हो कैसे रहा है, यहाँ पे ये जब आप इसको कांटेक्ट में रखेंगे तब, ठीक है, जब आप इसको कांटेक्ट में रखेंगे तब होगा। अच्छा, इसी पे एक सवाल बनता है, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे कि अबाउट 3 बॉडीज आर देयर, क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन का आपको मैं एक पार्ट बता रहा हूं, आगे का पार्ट कूलम्स लॉ बताने के बाद बताऊंगा, ठीक है, कि वहां दोनों को मिक्स करके बनता है क्वेश्चन। तो यहां से देखिए क्या क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी ऐसा दे देगा कि एक बॉडी ए है जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव Q, दूसरा बॉडी बी है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज है 4 या फिर 3Q रख लीजिए, ठीक है। अब ए और बी दोनों को एक साथ टच कराया जाता है और फिर अलग अलग रख दिया जाता है, ठीक है। तो टच कराने के बाद अलग रख दिया जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, आफ्टर टचिंग, ध्यान दीजिए इधर, यानी कि जब हमने इनको क्या किया, कांटेक्ट में लाया और उसके बाद फिर सेपरेट कर दिया, तो अब इसी ए के पास जो चार्ज होगा कितना होगा, इस ए के पास चार्ज, यहां पॉजिटिव Q है, यहां पॉजिटिव 3Q है, दोनों कंडक्टर्स है, पॉजिटिव 3Q और पॉजिटिव Q दोनों मिला के टोटल कितना हो गया, पॉजिटिव 4Q, और फिर अलग कर दिया पॉजिटिव 2Q और पॉजिटिव 2Q, ये हुआ। अब क्वेश्चन बनेगा कि इन दोनों को जब मैं 1 मीटर पे रख रहा हूं और जब इन दोनों को 1 मीटर पे रखा था, तो दोनों के फोर्स का रेशियो निकालिए, दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का रेशियो। तो लगने वाला फोर्स कैसे पता करेंगे, कूलम्स लॉ से, ठीक है। तो हम अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आइए, ये कंडक्शन हो गया, ठीक है। इंडक्शन के मेथड में क्या होता है, इंडक्शन में क्या होता है, किसी बॉडी को टच नहीं कराया जाता, अनचार्ज बॉडी को, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें 2 तरीके से इंडक्शन कराया जा सकता है, मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, ठीक है। 2 तरीके से इंडक्शन हो सकता है। मैं 2 बॉडी रख रहा हूं एक साथ, दोनों कांटेक्ट में है, दोनों कांटेक्ट में है, अभी ये चार्ज नहीं है, अभी ये चार्ज नहीं है, और हम यहां करते हैं कि एक बॉडी लाते हैं जिसके ऊपर आप जो चार्ज चाहे रख सकते हैं। सपोज करिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आप इसके करीब ला रहे हैं, जब आप यहाँ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ला रहे हैं तो आप बट ऑब्वियस है कि ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में है और दोनों कंडक्टर्स हैं, क्योंकि ये दोनों मेथड मैंने आपको बताया है, दोनों मेथड कंडक्टर्स के लिए यूज होगा और ये मेथड इंसुलेटर्स के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये सारे चार्जेस क्या है, पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव वाला इनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और इसी
कि रेफरेंस में यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इस चार्ज को हम इसके पास बनाए रखेंगे, इसको हटाएंगे नहीं, इस रॉड को हटाएंगे नहीं, और हम ये स्टेप 1 में है। ठीक है, स्टेप 1 में हम इसको ऐसे रख देंगे, और स्टेप 2 क्या करने वाले हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। स्टेप 2 में क्या करने वाले हैं आपको बताते हैं। सपोज करिए ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। स्टेप 2 में हम यहाँ पे बॉडी ए के साथ, जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है ना, तो बने रहने दें, और इस बॉडी को भी यहाँ बने रहने दें, जो बॉडी आप पास में लाए हुए हैं। ठीक है, और इस बॉडी बी को हम थोड़ा सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे बॉडी बी की। तो बॉडी बी को अलग करते ही सारा पॉजिटिव चार्ज इस पे क्या करेगा, स्प्रेड कर जाएगा। क्या करेगा, स्प्रेड कर जाएगा। ये हो गया स्टेप 2। ठीक है, अब ये स्प्रेड कर गया, तो जैसे ही ये स्प्रेड करेगा, तुरंत ही अगले ही पल जब इसको हम हटाएंगे यहां से, अगले पल इस बॉडी को हम यहां रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो रिमूव करने के बाद जो ए वाला है उसके ऊपर भी पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बॉडी ए है। ठीक है, स्टेप 3 में ऐसा यहां कब होगा, जब हम इस बॉडी को रिमूव कर लेंगे। ठीक है,